Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about animals for class 4 part 2. अब हम बात करते हैं एरियल एनिमल्स की। ऐसे एनिमल्स जो एयर में फ्लाइंग करते हुए ज़्यादातर अपना समय स्पेंड करते हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए। तो इस तरीके एनिमल्स को हम एरियल एनिमल्स कहते हैं। बर्ड्स की बॉडीज़ बहुत लाइट होती हैं क्योंकि उनकी जो बोन्स हैं वो अंदर से हॉलो होती हैं, खोखली होती हैं, और इसके साथ ही जिससे उनकी जो बॉडी है उसका वज़न काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इनके पर होते हैं जिससे वो फ्लाई कर पाते हैं। इनकी बॉडी फैदर से कवर्ड होती है जिससे उनको वार्मथ मिलता है, ठंड नहीं लगती। टेल फैदर्स का फंक्शन होता है जब वो फ्लाई कर रहे हों तो उसका डायरेक्शन चेंज करना। इनकी बॉडीज स्ट्रीमलाइंड होती हैं जिससे वो एयर को ईज़िली कट थ्रू कर सकें और ईज़िली फ्लाई कर सकें। बैट एक ऐसा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है और कोई भी मैमल के अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं है जो फ्लाई कर पाए। बैट के विंग्स नहीं होते, जबकि स्किन होती है जो उसके टोज़ के बीच में स्ट्रेच्ड होती है, जैसे कोई ओपन अम्ब्रेला होता है तो उसके बीच में कपड़ा होता है। इसी तरह से बैट की बॉडी स्ट्रेच्ड होती है। अब आते हैं एडेप्टेशंस अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट्स। जैसे हर्बीवोर्स हो गए तो ये प्लांट ईटर्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं शीप, एलिफेंट, काऊ, हॉर्स। नेक्स्ट आ गए आपके कार्निवोर्स जो कि फ्लैश ईटर्स होते हैं। इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं लॉयन, टाइगर, स्नेक, लिजर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके ओमनीवोर्स एनिमल्स जो कि प्लांट्स और फ्लैश दोनों को ही ईट करते हैं, और इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं मैन, क्रो, बेयर। नेक्स्ट आते हैं आपके स्कैवेंजर्स जो कि डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, और इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं हाइना, हॉक एंड वल्चर। नेक्स्ट हो जाते हैं आपके पैरासाइट्स जो कि अपने होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। इसका एग्जांपल हो जाता है जैसे राउंडवॉर्म या फिर हेड लाउस। अब हम बात करेंगे हर्बीवोर्स एनिमल्स की। जो एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स एनिमल्स कहते हैं। प्लांट फूड में सेलुलोज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होता है और उसको अच्छे से चबाना पड़ता है, जिसकी वजह से हर्बीवोर्स के इंसाइज़र बहुत ही शार्प होते हैं ताकि वो फूड को कट कर पाएँ, और उनके मोलर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो उसको अच्छे से चबा भी पाएँ। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हर्बीवोर्स एनिमल्स के शीप, जिराफ, हॉर्स, काऊ एक्सेट्रा। स्क्वायरल्स और रैबिट्स के तो बहुत ही शार्प होते हैं फ्रंट टीथ, ताकि वो उसको जो वुड है, बेरीज़ हैं या नट्स हैं, उनको अच्छे से कुतरते हैं ये एनिमल्स। और हनी बी और बटरफ्लाई जैसे इंसेक्ट्स भी हर्बीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब आ जाते हैं कार्निवोर्स एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं उनको हम कार्निवोर्स कहते हैं। इनमें से ज़्यादातर के शार्प और लॉन्ग कैनाइंस होते हैं जो कि टीयर करने में हेल्प करते हैं, और जो उनका प्रे होता है, जो उनका शिकार होता है, उसको हंट और टीयर बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके लिजर्ड, वुल्फ, टाइगर एंड लॉयन। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स जैसे ईगल्स जो होते हैं उनके पंजे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि उसको पकड़ अच्छे से पाएँ, और उनकी बीक बहुत शार्प होती हैं ताकि उसकी टीयर्स को, फ्लैश को टीयर कर पाएँ। नेक्स्ट आते हैं ओमनीवोर्स एनिमल्स। इनके एग्जांपल्स हो जाते हैं हेजहॉग, ह्यूमंस, बेयर, डॉग, क्रो एक्सेट्रा। तो ये एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। इस तरह के एनिमल्स को हम ओमनीवोर्स एनिमल्स कहते हैं। इनके टीथ बहुत ही शार्प होते हैं कार्निवोर्स की तरह, ताकि वो फ्लैश को टीयर कर पाएँ, और हर्बीवोर्स की तरह फ्लैट भी होते हैं ताकि उसको अच्छे से चबा पाएँ। क्रो की बात करें तो ये ओमनीवोर है, लेकिन इसके टीथ नहीं होते, इसकी सिर्फ एक बीक होती है। नेक्स्ट आते हैं आपके स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। जैसे एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके हॉक, हाइना एंड वल्चर। इस तरह के एनिमल्स को हम स्कैवेंजर्स बोलते हैं। अब आते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी के अंदर या बाहर रहते हैं और उन्हीं के ऊपर फूड और शेल्टर के लिए डिपेंड करते हैं। तो ऐसा एनिमल जो पैरासाइट को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है
उसको हम होस्ट बोलते हैं। पैरासाइट्स होस्ट को हमेशा नुकसान ही पहुंचाते हैं। ऐसे पैरासाइट्स जो ह्यूमन बींग्स या बाकी एनिमल्स की बॉडी के ऊपर रहते हैं उनको हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं, जो कि स्किन में मिल जाएंगे या हेयर्स में मिल जाएंगे, जैसे फ्लीज हो गए, बेड बग्स हो गए, लाउस हो गया, हेड लाउस हो गया। और ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते, तो उनको हम एंडोपैरासाइट्स कहते हैं, जैसे राउंड वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स एक्सेट्रा। एंडोपैरासाइट्स हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? जब हम हाथों को बिना धोए खाना खा लेते हैं या फिर अनहाइजीनिक जैसे स्ट्रीट फूड खाते हैं, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। पैरासाइट्स के दांत नहीं होते, ज़्यादातर उनके सकिंग ट्यूब्स होते हैं माउथ में। अब आ जाता है माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन। एनिमल्स हमें हर जगह मिलेंगे, हर तरह के वेदर कंडीशंस में मिलते हैं। अलग अलग एनिमल्स अलग अलग तरह का एडेप्टेशन शो करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए अलग अलग एनवायरनमेंटल कंडीशंस में। तो ऐसे एनिमल्स जो बहुत ही ठंडी जगह पर रहते हैं, तो कई बार इतना कोल्ड हो जाता है कि वो ऐसी जगह पर सर्वाइव नहीं कर पाते या उन्हें बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? जैसे अगर बहुत ठंड पड़ रही है तो क्या करेंगे? माइग्रेशन करेंगे या फिर हाइबरनेशन करेंगे। माइग्रेशन में क्या है कि आप ठंडी जगह छोड़कर दूसरी जगह चले जाएं। जैसे कुछ एनिमल्स ठंडी जगह पर छोड़ के, विंटर्स में ठंडी जगह छोड़ के और वार्मर एरियाज़ में चले जाते हैं जहाँ पर खाना अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो जब विंटर ओवर हो जाती है तो वो वापस अपने घर आ जाते हैं। तो इस तरह की लंबी जर्नी को हम माइग्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके आर्कटिक टर्न, साइबेरियन क्रेन, बटरफ्लाइज, व्हेल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है हाइबरनेशन। अब हाइबरनेशन में क्या होता है, मान लीजिए बहुत ठंड पड़ रही है, तो वो अपना जगह, अपना घर नहीं छोड़ेगा एनिमल, वो इनएक्टिव हो जाएगा और वो डीप स्लीप में चला जाता है विंटर्स में। तो इसको हम हाइबरनेशन या फिर विंटर स्लीप कहते हैं। तो इस तरह के एनिमल समर्स में तो बहुत अच्छी तरह से खाना खाते हैं, जब खूब खाना अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो फैट की तरह उनकी बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो इसी स्टोर्ड फैट पर वो जी पाते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइबरनेशन। कुछ एनिमल्स केव्स में हाइबरनेट करते हैं या फिर अंडरग्राउंड होल्स बना लेते हैं जिसमें हाइबरनेट करते हैं। जैसे एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके स्नेक्स हो गए, लिजर्ड्स हो गई, आर्कटिक ग्राउंड स्क्वायरल हो गया, बेयर हो गया एक्सेट्रा। अब आते हैं हमारे एडेप्टेशंस फॉर प्रोटेक्शन। कई बार क्या होता है, एनिमल्स का शिकार हो जाता है, दूसरे एनिमल्स उन्हें खा जाते हैं। तो एनिमल्स को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को खुद को प्रीडेटर से, कॉम्पिटिटर से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो जितना वो अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे उतने ही अच्छे से वो लिव कर पाएंगे, रह पाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स उसके बारे में बात करते हैं। जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनका हेयरिंग सेंस बहुत बढ़िया होता है, आईसाइट बहुत बढ़िया होती है, किसी की स्मेल बहुत बढ़िया होती है। तो वो इन सेंसेस से डेंजर को समझ पाते हैं बाकी जानवरों के कंपैरिजन में अच्छे से। तो जब डेंजर सेंस करते हैं वो जल्दी से भाग जाते हैं, जैसे या उड़ जाते हैं या स्विम कर जाते हैं। जो भाग जाते हैं एनिमल वो हो जाते हैं आपके डियर। हमने देखा है डियर, ज़ीब्रा या चूहा कितनी तेज़ी से भागते हैं। उड़ने वाले एग्जांपल्स हो जाते हैं, जैसे चिड़िया है, कोई भी डेंजर सेंस करती है फट से उड़ जाती है। या फिर इंसेक्ट, अगर आप मच्छर की तरफ जाएंगे तो फट से उड़ जाता है या स्विम कर जाता है। जैसे डेंजर सेंस करते हैं तो फिश बहुत जल्दी से स्विम कर जाती है। कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, उनका साइज़ ही इतना बड़ा होता है कि दूसरे जानवर उन्हें देखकर ही डर जाते हैं। जैसे व्हेल हो जाती है आपकी, हिप्पोपोटामस हो जाता है, या फिर एलिफेंट है, बेयर है। नेक्स्ट होता है मिमिक्री। मिमिक्री क्या होता है कि आप दूसरे जानवरों की नकल करते हैं। जैसे कुछ फ्लाइज होती हैं तो वो ख़तरनाक इंसेक्ट की नकल कर पाती हैं, जैसे बीज की, वास्प की। तो इसे सुनकर ही लोग भाग जाएं या दूसरे जानवर डर जाएं। हॉक मोथ होता है, कैटरपिलर होता है लेकिन वो स्नेक की तरह मिमिक करता है। ऐसी एक ट्रिक होती है जिसमें सराउंडिंग से आप ब्लेंड कर जाते हो, आपकी बॉडी कलर ऐसा हो जाता है कि आप दूसरे जानवर या दूसरे प्रीडेटर्स आपको नोटिस नहीं कर पाएँ। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैमोफ्लेज। जैसे एग्जाम्पल हो जाता है आपका स्टिक इंसेक्ट। तो स्टिक इंसेक्ट आप देखेंगे तो बिल्कुल स्टिक की तरह लगती है, लगेगा ही नहीं कि वो एक इंसेक्ट है। ऐसे ग्रास हॉपर,
अगर वो एक हरी पत्ती पर बैठा है तो वो खुद ही ग्रीन कलर का होता है, तो आप उसे नोटिस ही नहीं कर पाते। नेक्स्ट आता है कैमेलियन। कैमेलियन अपनी बॉडी का कलर चेंज कर देता है अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग। और पैरट को अगर देखेंगे तो ट्रीज़ के जो लीव्स होती हैं उसके पीछे छुप जाता है, क्योंकि उसका कलर ही ग्रीन होता है। और जो कलर, शेप और मार्किंग्स होती हैं कुछ एनिमल्स की, तो उनको वो आसानी से नोटिस नहीं होने देती। जैसे टाइगर और ज़ीब्रा है, तो उसके स्ट्राइप्स होते हैं जो कि जंगल ग्रास से ब्लेंड कर जाते हैं, तो आप उसको आसानी से नोटिस नहीं कर पाते। या फिर पोलर बियर की ही बात करें तो उसका फर पूरा वाइट कलर का होता है, तो आप अगर आसपास स्नो है, ज़्यादातर वो स्नो कवर्ड एरियाज़ में ही रहता है, तो आप उसको आसानी से नोटिस नहीं कर पाते। कुछ एनिमल्स होते हैं ग्रुप्स में रहते हैं ताकि एनिमीज आसानी से उन पर अटैक नहीं कर पाएँ। जैसे आप भैंसों को देखेंगे, फिशेस को देखेंगे, एलिफेंट को देखेंगे, हमेशा झुंड में रहते हैं। बर्ड्स को देखेंगे, झुंड में रहती हैं, ताकि वो आसानी से उनको कोई अटैक ना कर पाए। एलिफेंट्स होते हैं तो अपने बेबीज़ के चारों तरफ एक सराउंड, मतलब बिल्कुल चारों तरफ से कवर करके रखते हैं ताकि उन पर कोई अटैक नहीं कर पाए। राइनोसेरोस होता है, बफेलोज होते हैं, तो उनके सींग होते हैं ताकि वो अपनी डिफेंस कर पाएँ। कुछ एनिमल्स होते हैं अपनी सॉफ्ट बॉडीज़ को शेल से प्रोटेक्ट करते हैं। जब डेंजर आता है तो वो शेल के अंदर घुस जाते हैं। जैसे स्नेल को देख लीजिए आप, तो जब भी कोई डेंजर होगा तो वो स्नेल की जो सॉफ्ट बॉडी है वो अपने शेल के अंदर चला जाता है। पॉर्क्यूपाइन की बात करें तो उसकी पूरी बॉडी में स्पाइन्स होते हैं। जब भी वो डेंजर सेंस करता है तो वो स्पाइन से एनिमी को अटैक कर देता है। कुछ एनिमल्स पॉइजनस होते हैं, जैसे स्नेक्स हैं, बहुत पॉइजनस होते हैं। कटल फिश है, उसके अंदर इंक सैक होता है। इसमें क्या होता है, जब भी उसे डेंजर दिखेगा तो अपने इंक सैक से इंक रिलीज़ कर देती है, जिससे पानी का कलर चेंज हो जाता है, एनिमी कुछ देख नहीं पाता कुछ समय तक, और कटल फिश भाग जाती है। कुछ एनिमल्स होते हैं ऐसे दिखाएंगे कि जैसे वो डेड हैं जब डेंजर में होते हैं, ताकि वो बच जाएं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, प्रीडेटर से बच जाएं। तो ये हो जाते हैं आपके स्नेक्स कुछ तरह के। और एक पफर फिश होती है, तो वो एकदम से अपने साइज़ की डबल हो जाती है। एकदम से डबल होने की वजह से उसके एनिमीज उससे डर जाते हैं। अब आते हैं आपके रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग बींग्स अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो न्यू लिविंग बींग्स हैं वो अपने पेरेंट्स को रिजेंबल करते हैं। और रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी वजह से हमारी लाइफ अर्थ पर कंटिन्यू रह पाती है। तो एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज़ एग लेइंग एनिमल्स, जैसे हैन, स्नेक एक्सेट्रा। दूसरे आ जाते हैं आपके बर्थ गिविंग एनिमल्स, जैसे डॉग, कैट, मैन या लॉइन एक्सेट्रा। एग लेइंग एनिमल्स की बात करते हैं पहले, तो वो हो जाती हैं सबसे पहले बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में बात करते हैं। बर्ड्स जो होती हैं ज़्यादातर अपना घोंसला बनाती हैं, जिसमें वो एग्स ले करती हैं और अपने बेबीज़ को राइज करती हैं। एग्स देने के बाद मदर बर्ड एग्स को वार्म रखती है, उसके ऊपर बैठी रहती है, और इस प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन कहते हैं। जब बेबी बर्ड फुली डेवलप हो जाता है तो वो एग शेल को ब्रेक कर देता है और वो बाहर आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं। ये बेबी बर्ड्स एडल्ट्स में ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और जो पेरेंट बर्ड्स हैं वो उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें प्रोटेक्शन देते हैं, जब तक वो अपना देखभाल करने के लायक नहीं हो जाते। हैन के एग की बात करेंगे, ओवल शेप में होता है, थिन प्रोटेक्टिव शेल होता है जिसको हम एग शेल कहते हैं। एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, जो कि चौड़ा पार्ट होता है एग का, उसके पास एक एयर स्पेस होता है। एयर स्पेस जैसे जैसे एग बड़ा होता है तो वो बड़ा होता चला जाता है। एन एग हैज़ ए वाइट जेली लाइक सब्सटेंस, उसके अंदर एक वाइट जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम एल्ब्यूमिन कहते हैं, जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। तो जो येलो इनर पार्ट का होता है उसको हम योक कहते हैं। योक का फंक्शन होता है ग्रोइंग बेबी या एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करना। जो एम्ब्रियो है वो चिक में कन्वर्ट हो जाता है, और एल्ब्यूमिन में वाटर प्रोटीन्स अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, जबकि योक में फैट्स अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। अब आती है फिश। फिश क्या करती हैं, एक टाइम में पानी में बहुत थाउजेंड्स ऑफ एग्स दे देती हैं, लेकिन फ़िश के एग्स में शेल नहीं होता। जैसे हैन के एग में होता है, ऐसे फ़िश के एग में शेल नहीं होता।
उसके चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है ताकि वो पानी से उसको प्रोटेक्शन मिल सके, वो डैमेज ना हो, ख़राब ना हो। इनमें क्या होता है कि एडल्ट फिश में कुछ ही एग्स ग्रो कर पाते हैं क्योंकि ज़्यादातर प्रीडेटर्स उसे खा जाते हैं, एग्स को प्रीडेटर्स खा जाते हैं। और बेबी फिश को हम फ्राई कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स जैसे लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं, टर्टल्स हैं, वो एग्स ले करते हैं। और जो रेप्टाइल के एक्शेल्स होते हैं वो थिक लेदर की तरह होते हैं, आसानी से ब्रेक नहीं हो पाते। जैसे एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके टोर्टोइज है, क्रोकोडाइल है। तो वो क्या करते हैं कि जो रिवर के किनारा है, नदी का किनारा है, वहाँ पे जो गड्ढे होते हैं उनके अंदर एग्स ले कर देते हैं। अब आता है फ्रॉग्स। फ्रॉग्स के बारे में बात करेंगे तो बहुत बड़े बड़े क्लस्टर्स में एग्स ले करते हैं, उनको हम स्पॉन्स कहते हैं। और हर एग के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है ताकि उसको प्रीडेटर से प्रोटेक्शन मिल सके। कुछ दिनों के बाद बेबी फ्रॉग्स बाहर आ जाते हैं जिनको हम टैडपोल्स कहते हैं। टैडपोल लेकिन मेंढक की तरह दिखाई नहीं देता, फ्रॉग की तरह दिखाई नहीं देता, वो एक छोटी मछली की तरह दिखाई देता है और सिर्फ पानी में ही रहता है, वो लैंड पर नहीं आता। टैडपोल के गिल्स होते हैं, उसकी पूंछ होती है और उसके लेग्स भी होते हैं। लेग्स बड़े हो जाते हैं और लेकिन टेल छोटी हो जाती है। तो जो यंग फ्रॉग है वो अब धीरे धीरे बड़े फ्रॉग की तरह दिखाई देने लगता है। एडल्ट फ्रॉग में टेल नहीं होती है और वो लैंड में भी रह सकता है, अपने लंग से ब्रीथ कर सकता है, अपनी स्किन से ब्रीथ कर सकता है। जब एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग से एडल्ट स्टेज में उसके बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। अब आते हैं हमारे टैडपोल और एडल्ट फ्रॉग में डिफरेंस। टैडपोल की बात करें, फिश की तरह दिखाई देता है और पानी में रहता है, इसकी पूंछ होती है, गिल्स से ब्रीथ करता है। एडल्ट फ्रॉग की बात करेंगे तो एम्फीबियस होता है, यानी पानी और लैंड दोनों में ही रह सकता है, इसकी पूंछ नहीं होती है और स्किन और लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। अब हम बात करेंगे इंसेक्ट की। इंसेक्ट के बारे में बात करें तो इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है दो तरह की होती है, 3 स्टेज्ड एंड 4 स्टेज्ड। 3 स्टेज जो लाइफ साइकिल होती है वो उसके एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके ग्रासहॉपर और कॉकरोच। फीमेल कॉकरोच बहुत सारे एग्स देती है एक केस में, और जो बेबी कॉकरोचेस हैं वो एग से बाहर आ जाते हैं और उसको हम निम्फ कहते हैं। अब इस केस में क्या होता है, निम्फ बिल्कुल अपने बड़े कॉकरोच की तरह दिखाई देता है, बस डिफरेंस ये होता है छोटा होता है और उसके पर नहीं होते। जैसे जैसे बड़ा होता है वो अपनी पुरानी स्किन शेड कर देता है, बाहर निकाल देता है और नई स्किन उसके ऊपर आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें ओल्ड स्किन शेड हो जाती है और नई स्किन आ जाती है, इसको हम मोल्टिंग कहते हैं। कई बार मोल्टिंग होने के बाद एक निम्फ एडल्ट कॉकरोच में चेंज हो जाता है। अब आता है निम्फ और एडल्ट कॉकरोचेस में डिफरेंस। निम्फ छोटा होता है जबकि एडल्ट कॉकरोच बड़ा होता है। निम्फ के विंग्स नहीं होते, एडल्ट कॉकरोच के विंग्स होते हैं। 4 स्टेज लाइफ साइकिल वाले एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड मोथ। बटरफ्लाई अपने एग्स लीव्स में देती हैं और जो यंग वंस होते हैं जिनको हम लार्वे कहते हैं वो एग से बाहर आ जाते हैं, जिनको हम कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर्स पत्तियाँ खाते हैं, बड़े हो जाते हैं और वो कोकून बना लेते हैं, मतलब एक तरह की शील्ड बना लेते हैं, अपने तरह एक कवर बना लेते हैं अपने चारों तरफ। इस स्टेज में यंग वन को हम प्यूपा कहते हैं जो खाना पीना बंद कर देता है। कैटरपिलर अंदर चेंज होता रहता है और फिर वो बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है, तब वो अपने जो प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है उससे बाहर आ जाता है। अब आते हैं आपके बर्थ गिविंग एनिमल्स। कुछ एनिमल्स एग्स नहीं ले करते, वो सीधे यंग वंस को सीधे जन्म देते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम मैमल्स कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके बैट, डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर एक्सेट्रा। मैमल्स अपने यंग वंस की बहुत केयर करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, उनको साफ़ सुथरा रखते हैं, उनको सेफ रखते हैं जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। मार्सुपियल्स ऐसे मैमल्स हैं जो अपने पाउच में अपने बेबीज़ को कैरी करते हैं। कंगारू एक मार्सुपियल है, बेबी कंगारू अपने मदर्स के पाउच में रहता है। और जहाँ फिर आ जाते हैं आपके प्रिमिटिव मैमल्स। प्रिमिटिव मैमल्स एग्स ले करते हैं
और अपने यंग वंस को सकिल करते हैं जब तक वो बाहर नहीं आ जाते। और इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं डक बिल्ड प्लेटिपस। नेक्स्ट आता है आपका फूड चेन। फूड चेन में क्या होता है, एक सीरीज़ ऑफ पॉपुलेशन होती है जिसका रिलेशन सिर्फ एक खाने और मतलब बाय दैट आर रिलेटेड बाय ईटिंग एंड बीइंग ईटन। कौन किसे खा रहा है, कौन किसका खाना बन रहा है, इस पर बेस्ड होती है, हमेशा स्ट्रेट होती है। और जो नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं उसको हम फूड वेब कहते हैं। फूड चेन में या फूड वेब में जो फ्लो ऑफ एनर्जी है डेट इज़ ऑलवेज इन वन डायरेक्शन। इसमें रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो एनर्जी नहीं कर सकती। प्रोड्यूसर्स की बात करें, प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हो जाते हैं प्लांट्स। कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना प्रोड्यूसर से लेते हैं या डायरेक्टली ले सकते हैं, इनडायरेक्टली भी ले सकते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो सीधे प्रोड्यूसर्स को खाते हैं जैसे हर्बीवोर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं जैसे कार्निवोर्स। और टर्शियरी कंज्यूमर्स वो होते हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाते हैं, और इसी तरह प्रोसेस चलती है। So that's all for today. Thank you so much.